Good morning students, welcome in economics class. Today we are going to do the numerical portion of this chapter. Yes, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं. फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम जैसे किया था वही है. इलास्टिसिटी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, इसमें P ओवर Q माइनस P ओवर Q ओवर डेल्टा Q ओवर डेल्टा P. ठीक है, P इनिशियल प्राइस, Q इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस. ठीक, अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू बेटा दी होती हैं कि भाई हमें परसेंटेज दिया होएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन, जो हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला था वो था हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, यहाँ तो बेटा हमें डायरेक्ट P और Q दिया होगा, यहाँ कई बार हमें परसेंटेज में वैल्यू दी होती है क्वांटिटी डिमांड की चेंज इन प्राइस की, तब हम इसमें इंटू नहीं लगाते क्योंकि ये डायरेक्ट है. अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना, अगर मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q डेल्टा Q ओवर Q इंटू 100. ठीक है, इसी तरह अगर मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, डेल्टा P इलास्टिसिटी मैंने निकालनी है परसेंटेज चेंज, डेल्टा P ओवर P इंटू 100 करके बनेगा. क्लियर, वो ये तरीके से बनेगा. अब इसमें देखो हम लोग सम कर रहे हैं. पहला सम, एज ₹20 पर यूनिट, डिमांड ऑफ कमोडिटी 30 यूनिट, प्राइस 20 है, डिमांड 30, यानी कि P 20 है, क्वांटिटी Q जो है वो 30 है. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है अबाउट 26 to 30 तो हमारा डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है 15 यूनिट. हमने इलास्टिसिटी निकालनी है. हमें देखो प्राइस तो क्लियर है, पहले प्राइस 30 थी, 26 थी, अब प्राइस 26 से इंक्रीज होकर 30 होगी. चेंज इन क्वांटिटी कितनी, प्राइस कितनी होगी, 30. ठीक, तो यानी हमारा डेल्टा P कितना निकल गया, 30 माइनस 26 4. क्लियर. अब क्वांटिटी हमारी पहले 30 यूनिट थी, Q 30 थी, अब हमारी क्वांटिटी जो चेंज होगी डिक्रीज हुई है 15, तो यानी चेंज इन क्या आ गया, पहले 30 थी अब 15, न्यू में से पुरानी माइनस करनी है, 15 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -15. तो वैल्यू फिल करी हमने तो आंसर 3.25. इसी तरह कुछ सम जैसे ये देखो, अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो हमें दी है -2. इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड -2. अब प्राइस अगर फॉल कर जाती है 10 पर यूनिट टू 8 पर यूनिट, देखो पहले 10 थी प्राइस, 10 रुपी थी, अब 8 रुपी पर यूनिट है. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. अब देखो हमें सेकेंड फॉर्मूला, हमने अभी ये फॉर्मूला किया ना, अब हमें ये लगाना है परसेंटेज में. हमें ये बोला पहले ये निकलेगा फिर हमारी अब ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें ये वैल्यू गिवन नहीं है, हमें इसमें प्राइस और इलास्टिसिटी गिवन है. तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं. परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूला है डेल्टा P ओवर P इंटू 100, बट हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें प्राइस इलास्टिसिटी इज फाउंड. सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है -2. क्लियर. सेकेंड थिंग, हमें प्राइस फॉल 10 पर यूनिट टू 8 पर यूनिट, यानी कि जो न्यू प्राइस है वो क्या है, ये P1 है, ये P है, तो चेंज इन प्राइस हमारी क्या निकल गई, चेंज इन प्राइस हमारी आ गई 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2. डेल्टा P मेरे पास क्या आ गया, -2, ये वाला -2, 10 न्यू ओवर प्रीवियस
इनिशियल इंटू 100 माइनस 20%। अब मेरे पास चेंज इन प्राइस आ गई 20%, माइनस माइनस कट गया मेरे पास, तो मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40%, यानी क्वांटिटी में चेंज कितना आया 40% चेंज। इसी तरीके से ये सम भी ऐसे ही है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स राइट 20 से 23 हुई है, डिमांड फॉल कर गई है 30%। अब देखो हमें डिमांड ऑलरेडी गिवन है ना 30%, ये ऑलरेडी गिवन है 30%। हमें क्या निकालना है, प्राइस की परसेंटेज निकालनी है। प्राइस हमें पहले 20 थी, अब 23, यानी कि 23 अब P1 है और 20 जो है P, तो क्या करेंगे P1 माइनस P डेल्टा आ जाएगा। ठीक, अब हमें देखो डेल्टा नहीं निकालना, हमें परसेंटेज ही निकालनी है। डेल्टा तो निकाल लेंगे P1 माइनस P करके 23 माइनस 23, लेकिन परसेंटेज का फॉर्मूला चाहिए 3/P, यानी 20 इंटू 100, 3/20 इंटू 100 15%। तो यहाँ हमने प्राइस क्या भरनी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15%। तो ये कटिंग करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर, ये हमारा कट गया 2 और माइनस माइनस कट के 2 आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से ये हमें, अच्छा अब इसमें देखो हमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, परसेंटेज का डेल्टा P/P इज इक्वल टू माइनस 0.2, जबकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा P/P इंटू 100, तभी परसेंटेज निकलती है। यहाँ पे हमें इंटू 100 करके नहीं दिया, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन है, इस चीज़ की वैल्यू गिवन है। इंटू 100 हमें खुद से करना है, हमें खुद से 100 करना पड़ेगा, तो चेंज इन प्राइस निकलेगा माइनस 0.2 को जब हमने इंटू 100 किया तो आ गया माइनस 20%। ठीक है ना, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.2 को 100 से, तो 20% आ गया हमारे पास। तो 20% वैल्यू भरी, और हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है माइनस 0.6, तो हम इजीली क्वांटिटी निकाल सकते हैं परसेंटेज। सेम वैसे ही है, इसी तरीके से ये भी। यहाँ पे देखो क्या दिया है, अब एक नई चीज़ आ गई यहाँ, अब हमें बेटा टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। ठीक है, हमें अब सब में प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस दी है, पहले 4 थी अब 5 होगी। टोटल एक्सपेंडिचर पहले 600 था, 525 हो गया। हमें अब इसमें से क्वांटिटी फाइंड करनी है। बेटा क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को जब प्राइस से, सपोज हम इसकी ये बता रहा है कि हमने 600 रुपये खर्च किए हैं, 600 रुपीज़ खर्च किए हैं, कितनी चीज़ें ली होंगी, जब हर एक कमोडिटी की वैल्यू 4 रुपीज़ है, तो 600 में अगर 4 रुपये पर यूनिट प्राइस है तो हमने कितनी चीज़ें ली होंगी, तो डिवाइड करेंगे, आ गया 150, यानी हमने क्वांटिटी कितनी ली, जब ₹4 प्राइस थी तो 150। इसी तरह 520 हमने खर्च किए जब कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये पर यूनिट थी, तो यानी हमने चीज़ें कितनी खरीदी, 525 डिवाइडेड बाय 5, 105। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी डिमांड निकाल ली। तो हमने नॉर्मली फार्मूला, हमें P था इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, तो इस तरीके से हमने वैल्यू फिल करके अपना आंसर निकाला। डेल्टा कैसे निकला, न्यू क्वांटिटी में से पुराने वाली माइनस की, इसी तरह प्राइस न्यू में से पुराने वाली माइनस की, तो डेल्टा P निकल आया। सेम इसी तरीके से ये सब में कोई चेंज नहीं है। हाँ जी, इधर आ जाओ, कंज्यूमर स्पेंड। अब देखो एक कंज्यूमर ने स्पेंड की 1500 ऑन गुड्स, जब प्राइस कमोडिटी की प्राइस थी पर 10 रुपये पर यूनिट। अब जब प्राइस इंक्रीज होगी 20%, कंज्यूमर स्टिल कंटिन्यू खर्च कर रहा है 150 रुपीज़। देखो हमने क्या करा, राइज इन प्राइस 20%, किसका 20%, 10 रुपये प्राइस जो थी उसका 20% इंक्रीज हुआ, तो 10 का हमने 20% कैसे निकाला, 10 इंटू 20/100, तो ये कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया 2 रुपीज़। तो न्यू जो प्राइस आई है वो मेरी कितनी आई है, 10 इनिशियल थी, 20% इंक्रीज हुई, यानी कि 10 + 2 कितना हो गया 12। क्लियर, तो मेरी P1 12 है, P 10 है, तो डेल्टा क्या निकलेगा 12 - 10 2। क्वांटिटी डिमांडेड पहले भी मैं 150 पे 1500 खर्च करी थी जब प्राइस हमारी 10 थी, अभी भी 1500 खर्च करी हूँ जब मेरी प्राइस 12 है, तो यूनिट्स निकल आए ना। एक्सपेंडिचर दिया था मुझे, मैंने क्वांटिटी निकाली है, कैसे निकाली, एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ डिवाइड करके। अब मेरी क्वांटिटी Q1 125 है,
Q 150 थी, माइनस करा तो मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई, -25। मैंने वैल्यू फिल करी इसमें तो मेरे पास आंसर आया। क्लियर। सिर्फ 2 फॉर्मूले ही बेटा यूज़ हो रहे हैं। यहाँ एक थर्ड हमने ये एक्सपेंडिचर अगर गिवन है तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि हमें परसेंटेज में वैल्यू दी है तो हमने उसे सेकेंड वैल्यू भी परसेंटेज में निकालनी होती है। क्लियर। इस तरीके से परसेंटेज का फॉर्मूला डेल्टा P ओवर P इंटू 100। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी निकालनी है तो डेल्टा Q ओवर Q इंटू 100, या फिर हमारा सिंपल फॉर्मूला -P ओवर Q इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P चलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको एक बारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये एक बारी अच्छे से करके देखना। ओके बेटा, दैट्स ऑल।